बड़ी खबर, एक्टर रकुलप्रीत बहाना बना रही हैं और पूछताछ से बचने की कोशिश कर रही हैं। रकुलप्रीत के वकीलों के मुताबिक रकुलप्रीत को कोई सम्मन नहीं मिला, लेकिन एनसीबी सूत्रों का यह दावा है कि रकुलप्रीत को आज ही के लिए सम्मन भेजा गया है। एनसीबी के अधिकारी लगातार रकुलप्रीत से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रकुलप्रीत कोई जवाब नहीं दे रही। ना तो फोन का जवाब आ रहा है उनकी तरफ से और ना ही मैसेज का। तो एक तरफ समन पर एनसीबी और रकुलप्रीत में उठापटक जारी है, तो दूसरी तरफ ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। ड्रग्स केस में सिमोन का नाम रिया से पूछताछ में आया था सामने और उसके बाद उन्हें समन किया गया। सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं, अब से थोड़ी देर पहले पहुंची और उनसे चल रही है लगातार पूछताछ। लेकिन इस सबके बीच बहाना बना रही है रकुलप्रीत बहाना बनाती हुई नजर आ रही है। उनके वकील ये कह रहे हैं कि कोई समन नहीं मिला, जबकि एनसीबी सूत्रों का यह दावा है कि रकुलप्रीत को कल ही सम्मन भेजा जा चुका है और आज ही के लिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनको सम्मन भेजकर यह कहा गया है कि वो एनसीबी दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए। लेकिन इस सब के बीच रकुलप्रीत क्यों भाग रही हैं? क्यों पूछताछ से भाग रही हैं रकुलप्रीत? क्योंकि उनके वकील ये कह रहे हैं कि सम्मन नहीं भेजा गया है, उन्हें कोई सम्मन नहीं मिला है। लेकिन एनसीबी सूत्र ये बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि भेजा गया है रकुलप्रीत को सम्मन। रकुलप्रीत की तरफ से हालांकि कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। रकुलप्रीत ना तो फोन पर जवाब दे रही हैं और ना ही मैसेज का कोई जवाब दे रही हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर आनंद हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी, जो कि रकुलप्रीत के घर के बाहर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए सिमोन खंबाटा भीतर मौजूद है, लेकिन झूठ कौन बोल रहा है? एनसीबी सूत्र ये कह रहे हैं कि रकुलप्रीत को सम्मन भेजा है, रकुलप्रीत के वकील ये कह रहे हैं कि कोई सम्मन नहीं मिला। कौन बोल रहा है झूठ? एनसीबी सोर्स ने केपीएस मल्होत्रा ने इस बात का कंफर्मेशन किया है न्यूज 18 इंडिया को, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है और इस पूरे केस के जांच अधिकारी हैं 15/2020 के, जो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन है, कि रकुलप्रीत को सम्मन भेजा गया है। हर प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन रकुलप्रीत बहाना बना रही हैं और वो जांच में शामिल नहीं हो रही हैं। इससे सीधा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या रकुलप्रीत भी रिया चक्रवर्ती के राह पे हैं? क्या वो जांच को भटकाना चाहती हैं? क्या वो कुछ छुपाना चाहती हैं? क्या वो कुछ सबूतों को छुपाना चाहती हैं? इसलिए वो पूछताछ का सामना नहीं कर रही हैं। लेकिन लगातार केपीएस मल्होत्रा ने इस बात का कंफर्मेशन कराया न्यूज 18 इंडिया को कि हमने रकुलप्रीत को हर प्लेटफॉर्म के जरिए सम्मन करने की कोशिश की है, सम्मन किया है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है और उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। अगर वो आज नहीं आई है तो उन्हें फिर से सम्मन किया जाएगा, उन्हें फिर से कॉल किया जाएगा, पूछताछ का सामना करना पड़ेगा, फिर सम्मन किया जाएगा। आशीष, क्यों भाग रही है रकुलप्रीत पूछताछ से? आखिर क्या छुपा रहे रकुलप्रीत जो पूछताछ में नहीं पहुंचना चाहती? गायत्री, कहीं ना कहीं जो सूत्रों के मुताबिक वो बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहती हैं। रिया चक्रवर्ती की आज बेल की सुनवाई है और साथ ही साथ सिमोन खंबाटा जो है उनकी से भी पूछताछ चल रही है। लिहाजा ऐसे में दोनों के ही बयानों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्या रिया को बेल मिलती है या नहीं मिलती है, सिमोन खंबाटा अपने बयान में क्या बताती हैं, इन सारी चीजों का बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहती हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी उभर कर सामने आई है और यही वजह है कि एनसीबी के लगातार संपर्क किए जाने के बावजूद भी, तीसरी मंजिल पर मौजूद होने के बावजूद भी अपने घर पर जो है वो रकुलप्रीत जो है वो कोई भी कांटेक्ट नहीं करना चाहती है। एनसीबी के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रही है, किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर रही है। और सबसे अहम बात ये कि सतीश मानसिंह जो रिया के वकील हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में किसी भी सेलिब्रिटी का या भी किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया है। इस चीज की पुष्टि होने के बाद कहीं ना कहीं जो एक कहा जाए कि एक पूरे संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, उसी का बेनिफिट ऑफ डाउट रकुलप्रीत लेना चाहती है। और यही वजह है संदेह का लाभ रकुलप्रीत लेना चाह रही है, आशीष बता रहे हैं। लेकिन क्या संदेह का लाभ रकुलप्रीत को मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि रकुलप्रीत से भी पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि रिया ने पूछताछ में उनके नाम का जिक्र किया। और इस सबके बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण अब से कुछ ही देर में गोवा से चार्टर्ड फ्लाइट से होंगी रवाना मुंबई के लिए। एनसीबी के समन के बाद दीपिका शूटिंग छोड़कर गोवा से मुंबई लौट रही हैं। ड्रग्स मामले में दीपिका से कल होगी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक दीपिका के साथ क्वान की कर्मचारी करिश्मा भी मुंबई लौट रहे हैं। दोनों को एक साथ समन किया गया है। करिश्मा क्वान कंपनी की जया साहा को रिपोर्ट करती हैं और दीपिका उनकी क्लाइंट है। दीपिका और करिश्मा की व्हाट्सएप चैट ही सामने आई थी और उसके बाद भेजा गया है समन। न सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि करिश्मा प्रकाश को भी। और ये जानकारी की शूटिंग छोड़कर दीपिका गोवा से मुंबई लौटेंगी अब से थोड़ी देर में। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जो गोवा एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, और वहीं से निकलेंगी दीपिका पादुकोण। जरा बताइए विवेक, वहां पर हलचल क्या है इस वक्त?
गायत्री देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस होटल में दीपिका पादुकोण रुकी हैं उस होटल में काफी ज्यादा हलचल मच गई है। उनकी गाड़ियां लगभग लग चुकी हैं, सिक्योरिटी काफी ज्यादा उनकी बढ़ाई गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ जो उनके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उनको भी वहां पे बुला लिया गया है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपने होटल जो गोवा के कैंडलूर में है इलाके में होटल ताज से निकल सकती हैं और गोवा एयरपोर्ट पे कभी भी आ सकती है। जो होटल और एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो लगभग आधे पौन घंटे का डिस्टेंस है और बताया जा रहा है कि 12:30 के आसपास उनका जो प्राइवेट चार्टर जो बुक कराया गया है उससे वो फ्लाई कर सकते हैं मुंबई के लिए और मुंबई में तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक वो मुंबई लैंड कर देंगे। और एक और बात जो जानकारी मिली है हमको कि जिस तरीके से उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का सम्मान मिला है उसके बाद ही वो लगातार सीनियर जो लॉयर्स उनके लगातार संपर्क में थी, क्योंकि जिस तरह से प्रोड्यूसर ने साफ तौर पे उनसे मांग की थी कि उनकी जो डेट्स है वो मिल चुकी हैं और फिल्म काफी बड़ी बजट की है, 2 महीने का शेड्यूल है। तो दीपिका ने अपने लॉयर से पूछा था कि क्या एनसीबी के सम्मान का जवाब पोस्टपोन किया जा सकता है, क्या वो कल नहीं आके किसी और दिन जा सकती हैं। उसको लेकर उनके सीनियर एडवोकेट ने साफ तौर पे कहा है कि एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है और ड्रग्स से जुड़ा मामला है, तो ये पहला सम्मान को उन्हें किसी भी हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा। यही वजह है कि दीपिका ने जो लीगल टीम की बात मानी है और बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 या 1 के आसपास वो चार्टर फ्लाइट। ठीक है विवेक, आप बता रहे हैं कि पहला सम्मान एक्सेप्ट करना ही होगा और इसीलिए दीपिका ने डिसाइड किया कि मुंबई पहुंचेंगी, एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी पूछताछ के लिए। आप आशीष इस पर आएंगे आपके पास, क्योंकि रकुलप्रीत ने सम्मान नहीं मिलने का दावा किया है जबकि एनसीबी कह रहे कि उनको सम्मान भेजा गया है। उस पर अब क्या एक्शन होगा, लेकिन इस सबके बीच आपको एक बार फिर से दिखा दें वो 5 चेहरे, जी हां वो 5 चेहरे जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स मंडली करार दिया जा रहा है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा, ये वो चेहरे हैं जिन्हें ड्रग्स केस में एनसीबी की पूछताछ का करना पड़ेगा सामना। रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा से आज ही होगी पूछताछ, जबकि दीपिका पादुकोण से कल और सारा श्रद्धा से 26 सितंबर को होगी पूछताछ। इन सभी को किया गया है समन। सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर के भीतर मौजूद हैं। इसके अलावा रकुलप्रीत की तरफ से बहाना बनाया जा रहा है, ना फोन उठा रहे हैं ना मैसेज का जवाब दे रही हैं और ये तक कह रहे हैं उनके वकील कि उनको सम्मान नहीं मिला, जबकि एनसीबी कह रही है कि उनको सम्मान दिया जा चुका है। तो इस पर अब लीगल एक्शन क्या होगा एनसीबी का, यह भी देखना होगा। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए रवाना होंगी अपने चार्टर्ड प्लेन से। इस सबके बीच आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि ड्रग्स कनेक्शन मामले में जो गिरफ्तार हुए ड्रग्स डीलर केजे उर्फ करमजीत, जिसने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है। केजे ने अपने पास करीब 150 छोटे बड़े बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज की लिस्ट बनाकर रखी थी। वो इन सभी लोगों को जरूरत के हिसाब से ड्रग्स मुहैया करवाता था। इस बीच टीवी एक्टर अबिगेल पांडे ने सुशांत को लेकर कई अहम जानकारियां एनसीबी को दी हैं। अबिगेल और सनम जौहर से पूछताछ के आधार पर मुंबई में कई जगहों पर एनसीबी की रेड भी हुई है। एनसीबी ने छापेमारी की और यह छापेमारी का जो सिलसिला है वो अभी भी बना हुआ है। अबिगेल से लगातार पूछताछ हुई, सनम जौहर से पूछताछ हुई। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी जानकारी कि करमजीत ये कह रहे हैं कि तकरीबन 150 लोग ऐसे थे जिनकी लिस्ट तैयार थी, जरूरत के हिसाब से उनको ड्रग्स मुहैया करवाया जाता था। जी देखिए गायत्री, बिल्कुल जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स मंडली का खुलासा हो रहा है, वैसे ही जो टीवी ड्रग्स मंडली है, टीवी दुनिया की जो ड्रग्स मंडली है, उसके चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं। कल जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह से अबिगेल पांडे जो एक्ट्रेस हैं और जो करण जौहर है, इन दोनों के नाम ड्रग्स चैट में सामने आए थे। एक केजे नाम का जो एक ड्रग्स पेडलर था बांद्रा का, जो शौविक चक्रवर्ती का बेहद करीबी था, उससे जब पूछताछ की गई, उसके मोबाइल को खंगाला गया तो करीबन 150 से ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर टीवी की दुनिया के फिल्म प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, को डायरेक्टर हैं, इन तमाम लोगों के जो लिस्ट थी वो एनसीबी के हाथ लगी है, जिनको ये ड्रग्स मुहैया कराता था। ड्रग्स की छोटी छोटी खेप जो समय के साथ मुहैया कराता था। और इन्हीं सबकी पूछताछ के बाद जो अबिगेल पांडे जो एक्ट्रेस हैं और जो करण जौहर हैं, इन दोनों के नाम सामने आए थे और इन दोनों से कल लंबी पूछताछ की थी। एनसीबी ने कुछ ड्रग्स भी इनके घर से बरामद हुई थी। उसके बाद से लगातार आज मुंबई में कई जगहों पर, जो अंधेरी की बात की जाए, वर्सोवा की बात की जाए और दूसरे इलाकों में एनसीबी की जो टीम है वो लगातार रेड कर रही है। कुछ फिल्म मेकर जो हैं वो एनसीबी के रडार पर है। कोशिश ये की जा रही है कि उनके यहाँ से ड्रग्स की खेप के साथ उन्हें हिरासत में लिया जाए। उसको लेकर लगातार जो सुबह से ही जो मुंबई एनसीबी की टीम है वो लगातार रेड कर रही है। बिल्कुल, तो ये 150 छोटे बड़े बॉलीवुड और टीवी सेलिब्रिटीज। आशीष, जो बात विवेक बता रहे कि पहला सम्मान आपको एक्सेप्ट करना ही होता है, रकुलप्रीत के वकील कह रहे हैं कि उनको नहीं मिला, फोन भी नहीं उठा रही, मैसेज भी नहीं उठा रही है। एनसीबी की तरफ से क्या लीगल एक्शन हो सकता है इस पर? जी, इसी तरह की सिचुएशन जो है वो रिया चक्रवर्ती के वक्त भी हुई थी, जब रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को साफ तौर पे कहा था
कि वो जो है इस मामले में अभी एनसीबी के सामने नहीं आती हैं। पहला समन इशू किया गया है, लेकिन वो नहीं आ सकती क्योंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन एनसीबी ने उस दौरान जो है साफ तौर पे कह दिया था कि उन्हें समन भेजा गया है, लिहाजा उसी दिन उन्हें आकर को जो है एनसीबी के सामने पेश होना होगा और अपना बयान दर्ज कराना होगा। रकुल प्रीत इस बात को, इस टेक्निकल चीज को समझ रही हैं कि अगर उन्होंने इसे समन रिसीव किया या फिर एनसीबी से संपर्क होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें आज ही जो है वो एनसीबी के सामने पेश होना होगा, और ऐसे में जो बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि मुंबई पहुंचने के बावजूद भी रकुल प्रीत अब तक जो है समन से जो है वो सीधे इनकार कर रही है कि उन्हें किसी भी तरह का न तो डिजिटल समन और न ही फिजिकल समन जो है वो मिला हुआ है। जबकि एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि समन भेजा गया है, यानी किसी ने रिसीव किया है, उनके रिश्तेदारों ने, परिवार के सदस्यों ने या फिर बिल्डिंग के गार्ड ने या फिर किसी व्यक्ति ने जो है समन रिसीव किया गया है, तभी जाके उसे समन माना जाता है। लिहाजा केवल और केवल जो है वो इसे टालने की कोशिश कर रही हैं और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में बचने की कोशिश जो है वो रकुल प्रीत कर रही है। फिलहाल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के बाद टालने की कोशिश कर रही है रकुल प्रीत, बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ घंटे महत्वपूर्ण साबित होंगे जब वो अपनी लीगल एडवाइजर से इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगी, क्योंकि विवेक बता रहे कि पहला सम्मन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप पर कड़ा एक्शन होता है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, आखिर ये जो ड्रग्स मंडली है एनसीबी के शिकंजे में फंसी कैसे, इस ड्रग्स केस में कैसे एक एक कर इन सबका नाम आ गया सामने, इसकी शुरुआत आइए आपको बताते कैसे हुई। इसकी शुरुआत रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में हुई, जब उसने श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा का नाम लिया। ड्रग्स केस की जांच के दौरान क्वान कंपनी की कर्मचारी जया साहा का नाम भी सामने आया और साथ ही श्रद्धा कपूर के साथ उसकी एक ड्रग्स चैट भी हाथ लगी, जिसके बाद एनसीबी की जांच का दायरा और आगे बढ़ा और इसके बाद जया साहा की सहयोगी करिश्मा का चेहरा भी आया सामने और दीपिका पादुकोण के साथ उसकी एक ड्रग्स चैट भी एनसीबी के हाथ लगी और फिर एनसीबी ने इन सभी पर कसा शिकंजा। तो ड्रग्स मंडली पर और शिकंजा कसा जा सकता है क्योंकि इन सभी को भेजा गया है सम्मन। ये अलग अलग नाम आप देख रहे हैं, 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली कहा जा रहा है, जिसमें जया साहा, श्रद्धा कपूर, इन दोनों की चैट सामने आई थी, करिश्मा और दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट सामने आई थी और उसके बाद इन दोनों को एक साथ समन किया गया। दीपिका पादुकोण 12:30 बजे के करीब मुंबई के लिए लौटेंगी क्योंकि वो इस वक्त गोवा में मौजूद हैं और कल उनको एनसीबी की पूछताछ का सामना करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें सारा अली खान भी है, रकुल प्रीत भी है, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा जो कि मौजूद है इस वक्त एनसीबी दफ्तर और उनसे चल रही है पूछताछ। जया साहा की और श्रद्धा कपूर की भी ड्रग्स चैट सामने आई थी, जिसके बाद श्रद्धा कपूर को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान परसों यानी कि 26 सितंबर को एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी, पूछताछ का सामना करेंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कि टीवी कलाकार अबिगेल और सनम जौहर एक बार फिर एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। दोनों कलाकारों से कल भी पूछताछ हुई थी और 5 घंटे की पूछताछ में उन्होंने कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किए थे। ड्रग्स पैडलर ने एनसीबी की पूछताछ में अबिगेल और सनम जौहर का नाम लिया था, जिसके बाद कल 5 घंटे तक उनको पूछताछ के लिए वहां पर रुकना पड़ा था। 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि दोनों को एक बार फिर से बुलाया गया पूछताछ के लिए। आनंद, एक बार फिर से अबिगेल और सनम जौहर को कल भी 5 घंटे पूछताछ, एक बार फिर से आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है दोनों? जी देखिए, टीवी की दुनिया के ये पहले 2 नाम थे जो रडार पर आए एनसीबी के और इसलिए उन्हें कल सम्मन किया गया था, उनसे पूछताछ की गई। आज भी उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। अबिगेल पांडे और सनम जौहर इसलिए महत्वपूर्ण आते हैं क्योंकि उनके सीधे संबंध ड्रग्स पेडलर के साथ सामने आए थे और इसकी तमाम जो सबूत है, तमाम जो प्रमाण है वो एनसीबी के हाथ लगे थे। यही वजह है कि कल इनसे जब पूछताछ की गई उसी के आधार पर इन्होंने टीवी जगत के कुछ लोगों के नाम बताए, जिसको लेकर सुबह से ही एनसीबी की टीम लगातार मुंबई के कई इलाकों में, कई रिहायशी इलाकों में रेड कर रही है कि वहां से ड्रग्स की खेप के साथ कोशिश ये है कि जो भी इस सेलिब्रिटीज है उनको पकड़ा जाए, उनको दबोचा जाए। जिस तरह से अबिगेल और करण जो सनम जौहर के जो रेड की थी वहां से भी कुछ ड्रग्स बरामद की थी एनसीबी ने और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की थी। जो ड्रग्स पेडलर से उन्होंने कई टीवी दुनिया के कलाकारों के नाम उजागर किए एनसीबी के सामने और यही वजह है कि उन तमाम लोगों को जांचना चाहती है, उन तमाम लोगों से तफ्तीश जो है वो एनसीबी करना चाहती है और उसको लेकर लगातार एनसीबी मुंबई की टीम रेड कर रही है। तो जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स मंडली पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है, अब जो टीवी इंडस्ट्री है उसके कई लोग भी आने वाले दिनों में बेनकाब हो सकते हैं, उन्हें सम्मन का सामना करना पड़ेगा, उनसे पूछताछ हो सकती है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो एनसीबी कर सकती है।
बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, 2020 बॉलीवुड के लिए हादसों का साल साबित हुआ है। सुशांत आत्महत्या केस में बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हादसे हो गए हैं। एनसीबी के ड्रग्स के इस्तेमाल और खरीद फरोख्त की जांच शुरू करने के बाद हिंदी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्रियां तक जांच की आंच के घेरे में है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में नए नए नाम भी जुड़ रहे हैं। और इन नए जुड़े नामों में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियों पर लगातार कसा जा रहा है शिकंजा। एक हीरो की मौत, 8 हीरोइन का ड्रग्स स्कैंडल, कितने मैनेजर और कितने पेडलर। न्यूज 18 पर फिल्म इंडस्ट्री की माल मंडली का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए अब फिल्मी दुनिया की ड्रग्स लीला में बदल गई है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई के बाद अब फिल्म की डायरेक्शन की कमान एनसीबी ने संभाल ली है। और इसके साथ ही अब यह फिल्म मल्टी स्टारर भी हो गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक हीरोइन की लगातार एंट्री होती जा रही है। छोटे और बड़े पर्दे को मिलाकर देखा जाए तो अब तक फिल्म में 10 स्टार शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सिमोन भी एनसीबी डायरेक्टेड फिल्म के किरदार बन चुके हैं। छोटे पर्दे या टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए तो अबिगेल जैन और सनम जौहर भी एनसीबी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जैसे जैसे एनसीबी की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे नए नए किरदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी जिन जिन लोगों से पूछताछ करती है, वो तमाम लोग एक नए किरदार के नाम का खुलासा करते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है और बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिल्मी दुनिया की माल मंडली में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। एनसीबी ने अब तक दीपिका से सवाल नहीं किया है, लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी दीपिका से पूछताछ की जबरदस्त तैयारी कर रही है और दूसरे किरदारों से हो रही पूछताछ के आधार पर दीपिका से सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जानकारों के मुताबिक एनसीबी ने सवालों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे दीपिका को सच उगलना ही होगा। न्यूज 18 को एनसीबी के कुछ सवालों की लिस्ट भी मिली है जो दीपिका से होने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स मंगाती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सेवा भी देती है? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स सप्लाई की बात होती है? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है? सवाल नंबर 6, क्या आपको सुशांत के ड्रग्स लेने से जुड़ी कोई जानकारी है? एनसीबी दीपिका से पूछताछ के लिए इनके अलावा भी बहुत से सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रही है। एनसीबी सूत्रों से न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका को बहुत जल्द ही एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जल्द ही एनसीबी समन भेज सकती है। फिलहाल दीपिका इस वक्त गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम गोवा में है और गोवा के कैंडोलिम के इसी 5 सितारा होटल में दीपिका पादुकोण अपनी पूरी टीम के साथ हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म की शूटिंग वो गोवा में कर रही हैं और कैंडोलिम इलाके का ये जो 5 सितारा होटल है, वहां पर दीपिका पादुकोण का तकरीबन 2 महीने का शेड्यूल है और 2 महीने तक वो इसी जगह पर शूटिंग करते रहेंगी। इस दौरान अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं और अगर वो दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं तो बाकायदा समन जारी कर वो दीपिका को पूछताछ के लिए बुला भी सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला दीपिका पादुकोण का नाम क्वान कंपनी की जया साहा से हुई पूछताछ और उनके व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जया साहा फिल्म इंडस्ट्री में नशे के खेल की बेहद अहम कड़ी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने के मामले में जया शाह और करिश्मा एक अहम कड़ी साबित हुई हैं। यही वजह है कि जया शाह से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में करिश्मा से एनसीबी की पूछताछ भी काफी अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि कौन से जुड़ा हर शख्स एनसीबी के रडार पर है और कौन के जरिए ही एनसीबी बॉलीवुड के और तमाम चेहरों तक भी पहुंच सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई और बड़े बड़े सितारों तक नशे का सामान पहुंचाने के लिए जिन चेहरों पर एनसीबी को सबसे ज्यादा शक है, उसमें क्वान कंपनी से जुड़े 4 लोग शामिल हैं। ये वही क्वान कंपनी है जिसकी कर्मचारी जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी थी। क्वान कंपनी से जुड़े जिन लोगों पर एनसीबी को सबसे ज्यादा शक है, उसमें पहला नाम है जया साहा का, जो क्वान की कर्मचारी हैं। इसके अलावा जया साहा की सहयोगी करिश्मा प्रकाश और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर भी एनसीबी के रडार पर हैं। क्वान से जुड़े और फिल्म निर्देशक मधु मंटेना पर भी एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक की हुई पूछताछ के मुताबिक जया साहा को एनसीबी सबसे ज्यादा अहम मान रही है, क्योंकि जया साहा के व्हाट्सएप ग्रुप से ही बड़े बड़े सितारों का नाम सामने आया है। यही वजह है कि जया साहा से सोमवार से ही पूछताछ जारी है। तीसरे दिन यानी बुधवार को भी जया साहा से एनसीबी ने कई सवाल किए, लेकिन जया ज्यादातर सवालों का जवाब गोलमोल ही दे रही हैं। आप किन किन पैडलर से ड्रग्स खरीदती थी? मुझे किसी पैडलर का नाम याद नहीं है। क्या आपने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था? हाँ, मैंने श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था। आपने श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल कहां से मंगवाया? मैंने सीबीडी ऑयल का ऑर्डर ऑनलाइन दिया था। आपने और किसके लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया? मैंने सुशांत, रिया, मधु मंटेना और अपने लिए ऑयल मंगवाया। आपने नम्रता शिरोडकर के लिए कितनी बार ड्रग्स मंगवाई? मुझे नम्रता के लिए ड्रग्स मंगवाने का याद नहीं है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका और करिश्मा की चैट क्यों हुई थी? मुझे दीपिका और करिश्मा की चैट पर कुछ नहीं कहना। आप फिल्मी सितारों के लिए ड्रग्स क्यों मंगाती थीं? बॉलीवुड की ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। उन्हें खुश रखने के लिए ड्रग्स की जरूरत होती है। एनसीबी ने इन सवालों के अलावा जया साहा से कौन कंपनी की पॉलिसी, सितारों संग करारनामे और एम्प्लॉयज के काम करने के तरीकों के बारे में भी पूछा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट भी दिखाई गई जिसमें ड्रग की लेन देन के मैसेजेस थे। इन सारे चैट्स पे या तो जया साहा चुप्पी साधती हुई नजर आई या फिर बहाने बनाते हुए नजर आई। जया साहा के साथ साथ एनसीबी क्वान कंपनी से जुड़े और फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना से भी पूछताछ कर रही है। एनसीबी को जया और मधु की एक चैट भी मिली है। जया, क्या वीड मिल सकता है? हाँ, मौजूद है। मैं आपको भिजवाती हूँ। इस चैट से ही साफ हो जाता है कि मधु मंटेना भी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला में शामिल हैं। इसके साथ साथ जया साहा ने अपनी पूछताछ में ये बात कबूल किया है कि उसने मधु के लिए नशे का सामान मंगाया था। जया ने मधु के लिए ड्रग्स मंगाई और मधु खुद क्वान से जुड़े हैं। इसलिए एनसीबी मधु मंटेना को भी इस मामले से जुड़ा एक अहम किरदार मान रही है और उनसे भी सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। क्वान कंपनी में कितना ड्रग्स कल्चर है? क्या आपने जया साहा से ड्रग्स नहीं मांगी थी? क्या क्वान अपने क्लाइंट को ड्रग्स मुहैया कराती है? क्वान के टैलेंट मैनेजर को ड्रग्स कहां से मिलती थी? रिया के ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में क्या जानकारी है? क्या रिया सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी? ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसे जानते हैं? एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला की हर परत को उखाड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए जितने भी नाम पूछताछ में सामने आ रहे हैं उन सभी को बारी बारी से एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। अब तक 10 से ज्यादा बड़े चेहरे नशे के जाल में उलझ चुके हैं और ये भी तय है कि अभी और कई नाम सामने आएंगे।
और इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स केस में गिरफ्तार अनुज केशवानी के पर्दाफाश के बाद अब कई और बड़े टीवी कलाकार एनसीबी के रडार पर। अनुज केशवानी ने एनसीबी को 7 टीवी कलाकारों के नाम बताए थे, जिनमें अबिगेल और सनम जौहर से पूछताछ हुई है। इनके अलावा 5 और टीवी कलाकार हैं जो ड्रग्स केस में एनसीबी के शिकंजे में आ सकते हैं। तो 5 और कलाकार आ सकते हैं एनसीबी के शिकंजे में, क्योंकि लगातार अबिगेल और सनम जौहर से पूछताछ हो रही है और आज एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, इसके अलावा भी 5 और टीवी कलाकार हैं जो इस ड्रग्स केस में एनसीबी के शिकंजे में आ सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आशीष, ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अबिगेल से पूछताछ हुई है, सनम जौहर से पूछताछ हुई है, 5 और टीवी कलाकार हैं जो शिकंजे में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, 5 और टीवी कलाकार हैं और आज जो कहा जाए कि इन दोनों ही अबिगेल और साथ ही साथ सनम जौहर से पूछताछ के बाद इसके अलावा मुंबई में अभी और छापेमारी चालू है। इन दोनों ही टीवी कलाकारों के पास जो है एनसीबी ने कल छापेमारी की थी और इनके पास से गांजा भी बरामद किया गया था। इनके अपार्टमेंट से गांजा भी बरामद किया गया था। इसी के मद्देनजर अनुज केशवानी ने जानकारी दी है, उसके आधार पर इस वक्त एनसीबी की टीम वेस्टर्न सबब के इलाकों में, अंधेरी के इलाके में, वर्सोवा के इलाके में छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे मामले में कई और कलाकारों के नाम भी उभर कर सामने आने हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे ड्रग पैडलिंग रैकेट के जो तार हैं वो केवल बॉलीवुड से नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। इन सभी नामों को खंगालने में इस वक्त जांच एजेंसी एनसीबी जो है जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि 15/20 है, उस केस में इन सभी लोगों की जांच की जा रही है। इन सभी ड्रग पैडलर्स और सारे सेलिब्रिटीज को एक सिरे से खंगाला जा रहा है। इसके अलावा अबिगेल और साथ ही साथ सनम जौहर जो है वो अभी कल 5 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज भी इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिनसे कई और अहम सुराग एनसीबी को हाथ लगने की उम्मीद है। अब विवेक, यानी टीवी इंडस्ट्री में भी, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी एक बड़ा सिंडिकेट है ड्रग का। 5 और टीवी कलाकार जिनको एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। और जिस तरीके से करमजीत की तरफ से भी पूछताछ में कहा गया कि 150 लोग थे, 150 जिसमें छोटे कलाकार भी थे, बड़े कलाकार भी थे, उनको भी ड्रग्स मुहैया करमजीत की तरफ से करवाया जाता था। यानी एक बड़ा सिंडिकेट टीवी इंडस्ट्री में भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। देखिए, काफी बड़ा सिंडिकेट इसमें चल रहा है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने डे वहीं बोल दिया था कि पूरे जो कार्टेल है उसको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बार पूरी तरह से तोड़ देगा। बड़ी मछलियों को इस बार पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि बॉलीवुड से लेकर जो टीवी सीरियल्स के जो कलाकार है वो भी धीरे धीरे इस पूरे जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि रिया चक्रवर्ती के एक व्हाट्सएप चैट से इतना बड़ा खुलासा हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से पहले जया शाह आती हैं, जया शाह की डिटेल्स निकलती है, उनकी व्हाट्सएप चैट निकलती है, तो उसमें श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये लोग आते हैं। और फिर जब करिश्मा की व्हाट्सएप चैट निकलती है तो पता चलता है कि दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, उनका नाम भी आता है। तो जिस तरीके से ड्रग्स डीलर पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा लगातार हर दिन करते जा रहे हैं। यही वजह है कि टीवी दुनिया के 2 बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को कल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 5 घंटे तक पूछताछ की थी। उन्हें वापस बुलाया गया है, उनके फोन की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि उनके फोन से भी कुछ ऐसे सुराग जरूर मिले हैं कि जो पूरे ड्रग्स कार्टेल जो टीवी इंडस्ट्रीज में है, जो काफी लोग उसमें काम करते हैं, उनके यहाँ भी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड से लेकर टीवी सीरियल्स के लेकर जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं वो सब। विवेक, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है कि ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने यह जानकारी दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट में कल छुट्टी घोषित किए जाने की वजह से हालांकि टल गई थी, लेकिन आज इस पर सुनवाई होगी। रिया के साथ शोभिक की जमानत याचिका भी है जिस पर आज ही सुनवाई होनी है। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया और शोभिक को न्यायिक हिरासत में 6 अक्टूबर तक के लिए भेज दिया था और इस सब के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रिया और शोभिक ने उनकी जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, क्योंकि कल छुट्टी की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज ही होगी सुनवाई। आनंद, आज ही सुनवाई होगी क्योंकि कल तो टल गई थी। कितने बजे सुनवाई हो सकती है और कितनी राहत मिल सकती है? क्योंकि कोशिश तो पहले भी इनकी तरफ से होती रही लेकिन कोई राहत नहीं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट से क्या राहत मिलेगी दोनों को? जी देखिए, जब सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जब जमानत याचिका को खारिज करा था तो उसमें सीधे तौर पर ये लिखा, देखिए मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ गायत्री। ये श्रुति मोदी यहाँ पर पहुँच गई हैं और ये देखिए ये गाड़ी है और श्रुति मोदी देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपने लॉयर के साथ आई है, देखिए बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रुति मोदी यहाँ पर पहुँच गई हैं और उन्हें आज सम्मान किया गया था। ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। श्रुति मोदी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। देखिए
ये उनकी गाड़ी है ब्लैक कलर की, उससे अभी श्रुति मोदी उतरेंगी। मेरे कैमरा पर्सन अजय लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। तो ये देखिए, उन्हें आज का सम्मान था, उन्हें कोविड टेस्ट कराने को बोला गया था। देखिए सीधी तस्वीरें, श्रुति मोदी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनके साथ एक और शख्स हैं। कयास लगाया जा रहा है कि उनके लॉयर्स होंगे ये। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर श्रुति मोदी पहुंच गई हैं और उन्हें आज का सम्मान था, उन्हें पूछताछ में शामिल होना था। उन्हें हालांकि सम्मान पहले किया गया था, लेकिन चूंकि वो कोविड टेस्ट कराना था उन्हें, और उसकी रिपोर्ट के साथ ही उन्हें पेश होने का कहा गया था। तो दो अहम किरदार मेरे कैमरा अजय आपको दिखाएंगे। सेकंड फ्लोर, ये इंटरोगेशन रूम है केपीएस मल्होत्रा का, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है दिल्ली टीम का 15/2020 का, जो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश कर रही है, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज के नाम है, ये उस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड फ्लोर देखिए मेरे कैमरा अजय आपको फिर से दिखाएंगे। ये इंटरोगेशन रूम है यहाँ पर। सर लाइव चल रहा है, एक मिनट मेरी बात जी जी चल रहा है। आई एम टॉकिंग यू एज अ डीसीपी ऑफ दिस। सर 2 मिनट बंद करो सर, बंद करो। सुन रहे हो मेरी? हाँ बंद कर लिया सर, बंद। डू नॉट क्लाइम ऑन अदर पीपल्स प्रीमाइसेस। दिस इज देयर बिल्डिंग, व्हाई आर यू क्लाइमिंग ऑन? सॉरी सर, यू प्लीज रिपोर्ट फ्रॉम देयर। ओके, इधर लगा लो भाई। ओके सर, ओके सर। चले बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे, लेकिन इस सब के बीच बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है श्रुति मोदी, जिनसे पहले भी पूछताछ हुई है। आज एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया और एनसीबी दफ्तर अब से कुछ ही देर में, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे हमारे सहयोगी आनंद तिवारी, एनसीबी दफ्तर में श्रुति मोदी के पहुंचते हुए श्रुति मोदी से आज एक बार फिर से होगी पूछताछ। आपको बता दें श्रुति मोदी भी बेहद अहम कड़ी है, और बेहद अहम कड़ी है श्रुति मोदी, इसलिए उनसे बार बार हो रही है पूछताछ। आनंद, श्रुति मोदी, अंदर सिमोन खंबाटा और कितने लोग आज पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं, और आज जो पूछताछ होगी श्रुति मोदी से, किस तरीके के सवाल और क्या एंगल? जी देखिए, सिमोन खंबाटा से सीधे रिया चक्रवर्ती की जो ड्रग्स चैट की इस बात सामने आई थी, उसको लेके उनसे पूछताछ की जाएगी। एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, फैशन डिजाइनर है, उनको लेके उनको सम्मान किया गया है। 15/2020 में पूछताछ काफी अहम है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सिमोन खंबाटा का नाम का जिक्र किया था और उसके बाद उन्हें सम्मान किया गया है। 9:30 बजे यहाँ पर जो एनसीबी का दफ्तर है, यहाँ पर सिमोन खंबाटा पहुंच गई थी और उनसे लगातार जो सेकंड फ्लोर है, मेरे कैमरा अजय आपको दिखाएंगे, ये इंटरोगेशन रूम है एनसीबी का, यहाँ पर उनसे पूछताछ हो रही है। रकुलप्रीत को भी बुलाया गया था, लेकिन रकुलप्रीत अब तक नहीं पहुंची है। वो उन्होंने बहानेबाजी करी है सम्मान की, और उसको लेकर लगातार उनसे पूछताछ यहाँ पर सिमोन से की जा रही है। आने वाले वक्त में जो तमाम सेलिब्रिटीज को सम्मान हुआ है, कल यहाँ पर दीपिका पादुकोण को भी यहीं पे आना पड़ेगा, उनसे यहाँ पर पूछताछ होगी। इसके अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर भी एनसीबी के रडार पर है, उन्हें सम्मान किया गया है। तो 9:30 बजे से लगातार जो सिमोन खंबाटा है, उनसे एनसीबी के जो अधिकारी हैं पूछताछ कर रहे हैं। खुद केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है, वो पूछताछ कर रहे हैं। उनके अलावा उनके साथ में 2 से 3 और अधिकारी हैं, जो तमाम सवाल जो हैं उन्होंने तैयार करे हैं सिमोन के लिए, वो उनसे पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सिमोन खंबाटा अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा श्रुति मोदी वहां पर पहुंची हुई हैं। आप बता रहे कि रकुलप्रीत, उनको भी बुलाया गया था। अब रकुलप्रीत की तरफ से जब कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो कोई जानकारी मिल पा रही है एनसीबी सूत्रों से आनंद कि अब एनसीबी की तरफ से क्या किया जाएगा? क्या आज ही दूसरा सम्मान उनको भेजा जा सकता है? देखिए, तकनीकी तौर पे उन्हें सम्मान जा चुका है और उन्होंने वो सम्मान रिसीव नहीं किया है। कहीं ना कहीं इसे बहानेबाजी माना जाएगा, और इसमें अगर वो सम्मान को ठुकराती हैं, सम्मान की तालीम नहीं करती है, तो उनके खिलाफ ये चीज जा सकती है। एनसीबी कोशिश में ये है कि वो आज पेश हों, क्योंकि उन्हें सम्मान किया गया है। हर प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, वाया ईमेल की बात की जाए या फोन की बात की जाए या फिजिकल एनसीबी के जो दफ्तर है वो सम्मान लेके पहुंचे थे। अगर आपके पास सम्मान लेके कोई पहुंच रहा है और सम्मान को आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि आपको सम्मान दिया गया, लेकिन आप सम्मान की तालीम नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि एनसीबी कोशिश में यह है कि रकुलप्रीत आज पहुंचे और उनसे यहाँ भी जो यहाँ पर एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है, वहां पर उनसे पूछताछ हो, क्योंकि उन्हें सम्मान किया गया। रिया चक्रवर्ती के साथ चैट में उनका नाम सामने आया। रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में रकुलप्रीत और सिमोन के नाम का जिक्र किया, जिस तरह से सारा का नाम का जिक्र किया था, श्रद्धा कपूर के नाम का जिक्र किया था। तो ये तमाम अहम किरदार हैं जो अगर पूछताछ से बचेंगे तो इनकी मुश्किलें और ज्यादा खड़ी होंगी, इन पे सवाल और ज्यादा खड़े होंगे कि रकुलप्रीत क्या छुपाना चाहती हैं, किस वजह से वो सम्मान को में पेश नहीं हो रही हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो बहाना बना रही हैं।
बिल्कुल, तो ये बहाना रकुलप्रीत की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं आनंद तिवारी, आनंद कह रहे हैं कि उनको सम्मन भेजा जा चुका है और आज ही उनको पेश होने के लिए कहा गया है। आनंद, तो क्या अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं रकुलप्रीत, क्योंकि उनके नाम का जिक्र रिया ने किया है, क्या अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई पहुंचेंगे रकुलप्रीत एनसीबी दफ्तर? क्योंकि अभी तक तो ये कहा गया कि उनको कोई नहीं मिला है सम्मन, लेकिन रिसीव उनकी तरफ से नहीं किया गया, भेज दिया गया है। तो क्या आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा? जी देखिए, जो केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमने सम्मन भेजा है और रकुलप्रीत को पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा, जो कानूनी जो ग्राउंड्स कहते हैं उसके मुताबिक। अगर वो नहीं पहुंचती हैं आज, क्योंकि शाम तक का वक्त होता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी महिला अगर संदिग्ध है उससे पूछताछ 6 बजे या सूर्यास्त के बाद नहीं की जा सकती, तो कोशिश की जाएगी 5 से 6 बजे तक। अगर वो आती हैं तो उनसे कुछ देर की पूछताछ करके उन्हें फिर से सम्मन किया जाएगा कि वो कल फिर आएं और पूछताछ में शामिल हों। लेकिन कल बड़ा दिन है, क्योंकि कल दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ करना है। तो क्या ये रकुलप्रीत की कोई स्ट्रेटेजी है कि वो बचना चाहती हैं 1-2 दिन, कि अपनी कोई कानूनी ग्राउंड जो है वो तैयार करें, अपने बचाव तैयार करें, इस वजह से वो नहीं आ रही? क्योंकि उन्हें पता है कि 25 तारीख को यानी कल दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सवालों का सामना करना है। तो क्या रकुलप्रीत इस स्ट्रेटेजी से काम कर रही है कि वो चाहती हैं कि सम्मन को टाला जाए 2-3 दिन तक, क्योंकि 26 तारीख को श्रद्धा और सारा से पूछताछ होना है? तो रकुलप्रीत आखिर क्या छुपाना चाहती है, क्यों वो डिले कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और उसको लेकर एनसीबी जरूर कोई कानूनी पहलू है जिस पर विचार करेगी कि उन्हें सम्मन फिर से किया जाए और उन्हें हर हाल में पूछताछ का सामना करने के लिए बुलाया जाए। सिमोन खंबाटा, श्रुति मोदी, दोनों की कड़ी क्या जुड़ती है आपस में आनंद? जी देखिए, बिल्कुल ये रिया चक्रवर्ती की फ्रेंड्स हैं, काफी पुरानी दोस्त हैं, आपस में इनका एक सर्कल है, इनके कई फोटो सोशल मीडिया पे आए हैं सारा अली खान के साथ। तो ये पूरा सर्कल था, रिया चक्रवर्ती ने तमाम चीजें इनके बारे में बताई थी। इनकी जो भुवनेश्वर में एक जो बात कर रही है कि वो भुवनेश्वर में हूँ, रिया चक्रवर्ती और सिमोन की, उसमें भी एक बीट की बात की जा रही है, गांजे की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेके कि एनसीबी पहले से ही मन बना चुकी थी कि जो लोगों ने रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों के नाम लिए हैं या जो एविडेंस मिले हैं रिया चक्रवर्ती के इलेक्ट्रॉनिक गजेट से, उन तमाम लोगों को सम्मन किया जाएगा। और वो समय आ गया, कल 7 लोगों को सम्मन किया गया है, जिसमें अभिनेत्रियां तो शामिल थी। बिल्कुल, 7 लोगों को सम्मन किया गया है, जिसमें सिमोन खंबाटा शामिल थी। सिमोन खंबाटा भीतर मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर में, और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखाएं, श्रुति मोदी भी पहुंची है। दोनों की कड़ी आपस में जुड़ती है क्योंकि रिया की दोनों फ्रेंड्स हैं।